Hello friends, welcome back to my channel Learn Coding with Bhai. I am Rohit Azad. Now I have started a new channel Learn Coding with Bhai, and now my channel URL is to the youtube.com/@Azad Malik Rohit. This is the coding based channel. You can learn the coding, React, JavaScript, Node.js, and in future we have come with the new videos. Now we have already started with the React.js series basic to the advanced level. We have already covered to the many topics. Now today we are covering to a most important topics in Reacts, like the data storage. Now I have closed to the my channel's tabs. Now this is the a simple React app Learn Coding with Bhai. I have a type and my channel URLs. Now let's go to our Visual Studio Code. We have opened the Visual Studio Code and just create the npx react create app and some basics codes. तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, आज हम रिएक्ट में ना स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि भी मान लो आपको कुछ डेटा स्टोर करना है. स्टोर क्या होता है बेसिकली, जैसे आपका कुछ ना डेटाज होते हैं. मान लो आपको एपीआई से डेटा लेना पड़ता है, कुछ आपका डेटा मान लो क्रैश हो जाए, कुछ डेटा मतलब कि यूज़र बिहेवियर यूएक्स आपका ना बिहेवियर अच्छा रहे. जस्ट लाइक कि कोई भी आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आपने डेटा परचेज किया, तो डेटा ना जब तक आप उसको फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचते तो वो स्टोर रहता है, हमें बार बार एपीआई हिट नहीं करनी पड़ती. जैसे एग्जांपल तौर पे आप एक मॉल में गए, मॉल में आपने कोई सामान परचेज किया, ठीक है, आप वापस आ गए सामान लेके, आपने पिक किया, टोकरी में डाला और वापस आप जब उसको परचेज करने जा रहे हो वो आपसे पूछता है हाँ भाई आपने एक सामान दिया, आपका नाम, मोबाइल नंबर्स, फिर दूसरा आइटम दिया, फिर दोबारा से पूछेगा, तीसरी बार दिया. काफ़ी इरिटेटेड है. नहीं मुझे नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए कि भी मैं जैसे ही मॉल में इंटर करूं वहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया कि भी ये मेरा नाम है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और मैं जब भी आऊँगा अपना नाम बस कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बताऊँगा और ये मेरा सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इस प्रोडक्ट को चेक करो. मेरी मतलब कि उसमें बेसिकली एपीआई के थ्रू कॉल जाएगी, डेटा आएगा और वो डेटा हम कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं अपनी वेबसाइट पे कि मैंने डेटा स्टोर कर लिया. और फिर उसके बाद भाई स्टोर करने के बाद हम उसको वैलिडेट, जब फाइनल स्टेज होती है वहाँ पे हम उसको वैलिडेट करते हैं. ये सारी चीज़ें बेसिकली. नाउ लोकल स्टोरेज क्या होता है, सेशन स्टोरेज क्या होता है, कुकीज़ क्या होती हैं. अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है ऐसे मतलब आपको मुझका आइडिया होगा कि हमारी लोकल स्टोरेज क्या होती है, सेशन स्टोरेज क्या होती है और कुकीज़ क्या होती है. अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ. लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज हमारे बेसिकली क्या होते हैं कि ब्राउज़र पे क्लाइंट हैंड पे सेव होती है एक स्पेसिफिक. लोकल स्टोरेज बेसिकली क्या होती है कि जब तक इसका कोई, जब तक आप इसको एक्सपायर नहीं कर देते, डिलीट नहीं कर देते मैनुअली, तब तक आपके ये ब्राउज़र में रहती है. एंड नाउ सेशन स्टोरेज आर बेसिकली ओनली दे लिमिटेड टाइम. इफ़ यू हैव क्लोज टू योर विंडोज टैब देन सेशन स्टोरेज इज automatically close and expire. This is the session storage. And cookies basically you can store the data एक particular timing. You just set for a minutes, seconds, years. That's. And now what is the difference between local storage, session storage and cookies? भाई इन तीनों में डिफरेंट क्या है यही पता होना चाहिए. कुकीज़ बेसिकली क्या है, हमारे ना सर्वर एंड पे आप इसको रीड करा सकते हो, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप स्टोर करा सकते हो. एंड नाउ लोकल स्टोरेज आपका बैकएंड इसको रीड नहीं कर सकता है, ओनली जस्ट फॉर ए क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के साथ होती है. एंड नाउ आप इसको मैनुअली एक्सपायर कराना पड़ता है. इट्स नॉट द ऑटोमेटिकली एक्सपायर. वैन अगर यूजर अपना ब्राउज़र क्लीन कर देता है, कुकीज़ क्लीन कर देता है, तब ये अपनी ऑटोमेटिक एक्सपायर होती हैं. एंड नाउ व्हाट इज द सेशन स्टोरेज. सेशन स्टोरेज बेसिकली इफ़ यू हैव, जब तक आप एक विंडो पे रहते हो, उस पर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, तब तक आपकी सेशन स्टोरेज आपके साथ चलता रहता है. बट जैसे आपने विंडो को क्लोज कर दिया या आप ब्राउज़र क्लोज कर दिया, आप दोबारा से नई विंडो खोली, तो आपको सेशन स्टोरेज ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है. ये बेसिकली बस इतना ही है. नाउ चलिए एक बार हम छोटा सा काम इसमें लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में रीड करते हैं, कुकीज़ बाद में देखेंगे. ना भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं अपने फोल्डर में गया, स्ट्रक्चर में एसआरसी के अंदर मैंने एक न्यू फाइल बनाई. फाइल का हम नाम रख लेते हैं रिएक्ट में स्टोरेज .js, STROAGE स्टोरेज .js, ठीक है,
रिएक्ट स्टोरेज। नाउ सबसे पहले वही सेम जो मैं हमेशा करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से इंपोर्ट करा लिया। नाउ मैंने कॉन्स्ट बनाया, कॉन्स्ट का भी नेम है यानी कि रिएक्ट स्टोरेज, यानी कि मैंने एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, कंपोनेंट्स। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई नहीं, आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मेरे में। नाउ इसमें मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अरे यार रिटर्न, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट वी हैव यूज टू द रिएक्ट फ्रेगमेंट। what is the react fragment? We have already covered this topic in previous videos. You can go and check out if you have no ideas about the react fragment. अगर आपको भी react fragment नहीं पता है तो आप वीडियो रीड कर सकते हो, देख सकते हो उसमें कि हम react fragment यूज करते हैं। बेसिकली react fragment क्या होता है, आप अननेसेसरी कोई भी div आपने यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि रिटर्न हमारा एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, उसके अंदर आप मल्टीपल चाइल्ड्स वगैरह डाल सकते हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम अपना टॉपिक डाल देते हैं यहाँ पे सारा सब कुछ। ठीक है, ये हमने बना लिया है और रिएक्ट स्टोरेज कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट करा लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एंड नाउ डिफ़ॉल्ट के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, टॉपिक भी कवर ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार विजिट कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट मैं अपना ऐप के अंदर आ गया। ऐप के अंदर क्या है, मेरा नॉर्मल था, इम्पोर्ट्स किया किसको, फ्रॉम, कहाँ से, मेरी यहाँ पे फाइल आ जाएगी। किस फाइल से मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे करना है रिएक्ट स्टोरेज, जो फाइल मैंने बनाई थी। .js हम नहीं लगाते हैं, सिंपल आपका फाइल नेम जाएगा। नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना विजिट लगा दिया, सॉरी कंपोनेंट कॉल करा दिया, इंपोर्ट फ्रॉम, कुछ एरर आ गया ना, हाँ कैनॉट रिजोल्व रिएक्ट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया ऊपर, सॉरी यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक थी, रिएक्ट, यही बेसिकली पता होनी चाहिए हमें। नाउ हम चेक करते हैं, देखो मेरा आ गया रिएक्ट जेएस लोकल स्टोरेज एंड रिएक्ट जेएस सेशन स्टोरेज। नाउ क्या है अभी, लोकल स्टोरेज इज वन ऑफ द टू मैकेनिज्म ऑफ ए ब्राउजर वेब स्टोरेज। इट अलो यूजर टू सेव डाटा एज की वैल्यू पेयर इन द ब्राउजर फॉर लेटर यूज। कि हम लोकल स्टोरेज है, इसमें हमारे टू मैकेनिज्म होते हैं, ब्राउजर में स्टोर कर देते हैं की एंड वैल्यू के पेयर के बेस पे स्टोर कर, जो हम बाद में यूज कर सकें। अब भाई नाउ अनलाइक द सेशन स्टोरेज मैकेनिज्म विच प्रिसिस्ट्स डाटा इन द ब्राउजर स्टोरेज एज लॉन्ग एज करंट ब्राउजर टैब इज रनिंग। जब तक आपकी करंट जो ब्राउजर टैब रनिंग होती है तब तक ये चलता है। लोकल स्टोरेज डज नॉट क्लियर डाटा व्हेन द ब्राउजर क्लोज। अगर आप लोकल स्टोरेज यूज करते हो, आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया तो वो आपका क्लियर नहीं होगा। दिस मेक इट आइडियल फॉर पार्सिटिंग डाटा नॉट बाउंड टू द करंट ब्राउजर टैब्स। तो भाई ठीक है, नेक्स्ट है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा सारी चीज़ें होगी। अब एक चीज़ें और करनी है हमें यहाँ पे कि हमें क्या करना है बेसिकली। नाउ मान लो सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्टोरेज में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमारा आता है, अगर हमें कोई भी डाटा स्टोर करना हो तो आप कैसे स्टोर करोगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की एंड आपकी वैल्यूज़, और उसे गेट करने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आपकी नेम, किस नेम पे आपने वो स्टोर किया हुआ है। और अगर रिमूव करना हो तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और आपका नाम। और अगर पूरा ही मेरे को क्लियर करना है, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर एंड मेथड कॉल, ये आपके मेथड होते हैं, 4 मेथड बस। सेम आपका लोकल पे काम करता है, सेम आपका सेशन स्टोरेज पे काम करता है। नाउ नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं एक बार रिएक्ट के अंदर ना, में क्या कर देते हैं, 2 हुक्स यूज स्टेट, एक तो हमारा यूज स्टेट है इसको कॉल करा लेते हैं, एक हमारा यूज इफेक्ट है इसको कॉल करा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट कर दिया, एक कॉन्स्ट पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, मैं क्या टाइटल ले लेते हैं, टाइटल एंड सेट टाइटल, सेट TITLE टाइटल यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट मेरा टाइटल जो ब्लैंक है। अब नाउ नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कॉन्स्ट, क्या भाई, माई डेटा, ठीक है, माई डेटा इक्वल टू ब्लैंक एरे।
ठीक है, एक हम डेटा ले लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक एरे नाम से। अब नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे मेरा ना यहाँ पे हम फॉर्म ले लेते हैं, यहाँ पे ना फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि यूज़र डेटा डाले और वो डेटा हम पॉपुलेट कराते रहें। हम एपीआई यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज यूज करेंगे, सेल्फ स्टोरेज यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द एपीआईज, ताकि आपको पता चले कैसे हम इसको काम करते हैं। इनपुट मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब नाउ इनपुट में क्या अभी टाइप हमारा टेक्स्ट जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर हम डाल देते हैं क्या भाई, इंटर टाइटल और वैल्यूज़ हमारी क्या हो। वैल्यू के लिए ना मैंने ऊपर यहाँ पे टाइटल यूज कर रखा है यहाँ पे, तो मैं टाइटल डाल देता हूँ वैल्यूज़ के अंदर, कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हो वो यहाँ पे सेट हो जाए। अभी फ़िलहाल हमारी ब्लैंक है। मैं एक बार इसको वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि हमारा एक सिंगल इसमें लिस्ट में चले। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर हमारा ऑन चेंज आता है इवेंट्स। ये हमारा रिएक्ट डोम एलिमेंट है जो कि कैमल केस चलता है, जो प्रीवियस क्लास में हमने यूज किया था। अब भाई यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये जाएगा हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। मैं इनलाइन फंक्शन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे हमारा। ये हमारा हो गया ज़्यादा, हाँ ठीक है भाई, फैट एर हो गया। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे हमारा ये सेट टाइटल, कि जब भी ऑन चेंज हो तो हमारा ये चेंज हो जाए। सेट टाइटल हमारा ये हो गया यहाँ पे। अब जो ये सेट टाइटल हमारा है ये क्या चेंज हो जाए मेरा, जो इसके अंदर इवेंट आएगा, और भाई इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बस वही, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने सेट कर दिया। नाउ एक हम इनपुट और ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यूज़ एंड नाउ सबमिट, ये मेरा बन गया। और जो फॉर्म हमारा है ऑन सबमिट पे मैं एक हैंडल ले लेता हूँ, क्या यहाँ पे हमारा फॉर्म हैंडलर नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, जिसमें कि जब भी मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आई है, मुझे कहाँ यूज करनी है। नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक मैंने कॉन्स्ट बनाया और भाई ये मैंने किया, और इसमें मैंने इवेंट्स आ जाएगा मेरा। और इवेंट्स के अंदर सबसे पहले जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो मेरा ना मेथड होता है, पोस्ट के थ्रू जाता है, तो मुझे ना इसको इवेंट ब्रेक करना है। क्या है, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट जाएगा। तो ये बेसिकली सारी हमारी जाएगी कंसोल डॉट लॉग में हमारा जाएगा इवेंट। मैं यहाँ पे चेक करा लेता हूँ अपना क्या फॉर्म डेटा, फॉर्म हमारा चेक करा कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉर्म सबमिट, कि हमारा ये फॉर्म सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हमारा, देख लेते हैं कि कंसोल पे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। मैंने किया यहाँ पे आपका हमारा टाइटल्स आ गया है। नाउ कंसोल पे टाइटल पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, सबमिट पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्म सबमिट आ गया, देखो कंसोल में। तो ये मेरा फॉर्म सबमिट पे मेथड काम कर रहा है, सबमिट्स। अब देन नाउ मेरे को चेक करना है कि जो टाइटल्स मेरा है क्या टाइटल पिक हो रहा है, जो भी मैं इस पर डाल रहा हूँ यहाँ पे टाइटल्स। देखो मेरा साथ में टाइटल भी जा रहा है। कुछ रेलिवेंट डाल देते हैं क्या भैया, माई लिस्ट टू डू चल रहा है हमारा। लोकल स्टोरेज, अगर मैं यहाँ पे सेशन स्टोरेज डालूँ तो देखो कंसोल को क्लियर किया मैंने, सबमिट पे क्लिक किया तो मेरा डेटा आ गया, क्योंकि ऑन चेंज पे मेरा यहाँ पे ये यूज स्टेट के साथ जाके मेरा स्टेट भी सेट हो रहा है। और जब भी मैं अपना फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट में क्या कर रहा है, जो मैंने इसको एक्शन दिया कि भी जो मेरा टाइटल है वो मेरा सेट होके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आ जाए, ये सारी चीज़ें। अब नाउ ये तो हमारा हो गया कि भी मेरे पास डेटा भी आ गया, सेट भी हो गया, ऑन हैंडलर भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूज करना है अपना लोकल स्टोरेज में, मुझे स्टोर कराना है इसको।
तो ना सबसे पहले क्या, सबसे पहले ना मुझे चेक करना है कि ऑलरेडी मेरा स्टोर तो नहीं है। मैं चेक कर लेते हैं, लेट मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे डेटा लोकल स्टोरेज। हमारा मेथड होता है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ये मेरा क्या जाएगा, आइटम्स है, मुझे चेक करना है डेटा। किस नाम से हम सेव करें, हम चेंज कर देते हैं यूजर डेटा। भाई इसको यूज़र डेटा लोकल स्टोरेज गेट आइटम मेथड के अंदर मैंने उसका नाम दे दिया कि यूज़र डेटा नाम से कोई वैल्यू है तो मुझे प्रिंट करा को दे दे, प्रिंट निकाल के यहाँ पे मुझे मिल जाए। और एक हम ऊपर एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसमें कि हमारा जाएगा अंडरस्कोर कर लेते हैं यहाँ पे माई डेटा इक्वल टू ब्लैंक एरे, कि अभी मेरे पास सपोज मैंने क्या सोच रखा है कि मेरा भी डेटा ब्लैंक है। ठीक है, अब नाउ लोकल स्टोरेज गेट आइटम्स। अब नाउ नेक्स्ट चेक, मुझे यहाँ पे ना कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है कि भी मुझे चेक करना है कि मेरा डेटा अवेलेबल है या नहीं है। मैंने डेटा चेक किया, डेटा है। एक कंडीशन और लगाई मैंने, क्या कि मेरा डेटा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, यानी कि नल नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर आपकी लोकल स्टोरेज में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको ना वो रिटर्न में नल मिलता है। तो यानी कि मुझे नल नहीं होना चाहिए मेरा, मैंने चेक लगा दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैं किया यहाँ पे लेट और भाई कन्वर्टेड डेटा, लेट सॉरी जेसोन डेटा कर देते हैं कि अगर मेरा डेटा अवेलेबल है तो मुझे वो एज ए स्ट्रिंग में मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं मिलेगा, मुझे वो एज ए स्ट्रिंग में मिलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जेसोन डॉट पार्स। जो मेरा स्ट्रिंग डेटा है मुझे उसको पार्स करना है। कौन सा, मेरा डेटा। ये लो भाई, ये मैंने इसको जेसोन पार्स में करा दिया स्ट्रिंग यहाँ पे। अब मेरा डेटा मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, जो डेटा मिलेगा, जो माई डेटा मेरे ब्लैंक था ना, मैंने क्या किया इसी के अंदर इसको मेरा स्ट्रिंगिफाई होके और इसको असाइन करा दिया यहाँ पे। असाइन हो गया। असाइन होने के बाद अब मैंने क्या किया, जो मैं एडिट किया है, मैंने सबमिट किया है, एरे मिलेगा मुझे आ जाइए, तो मुझे उसको पुश करना है। पुश मेथड होता है हमारा एरे में लास्ट में पुश करने के लिए। क्या पुश करना है, एज ए ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा मेरा, एक मेरा टाइटल हो, टाइटल मेरा क्या हो, टाइटल मेरा हो जो मेरा टाइटल ये आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे सेट हो रहा है, ये वाला टाइटल। टाइटल मेरा की है और इसकी वैल्यू मेरी एज ए टाइटल जाए। चलो टाइटल छोड़ो, टाइटल ना टाइटल मिसमैच हो जाएगा, तो इसको हम जगह कुछ और रख लेते हैं। क्या भाई, लिस्ट टाइटल, लिस्ट TITLE टाइटल, ये मेरा हो गया नाउ। ठीक है, डेटा मेरा मिल गया, मैंने इसके अंदर पुश करा दिया। सॉरी, पुश हम यहाँ नहीं कराते हैं तो ना, वरना हमें एल्स केस में कुछ और कंडीशन लिखनी पड़ जाएगी। ये मेरा डेटा हो गया कि भी डेटा मेरा लोकल स्टोरेज में है, तो वो होके आ गया। अब देन नाउ यहाँ मैंने करा दिया माई डेटा डॉट पुश। अगर मेरा डेटा ऑलरेडी होगा तो मुझे एज ए एरे में यहाँ पे मिल जाएगी, तो मेरा ब्लैंक एरे ऑलरेडी है ही। और उसके बाद मैंने करा दिया पुश। ब्लैंक होगा तो मेरा सिंगल डेटा चला जाएगा, और मल्टीपल डेटा हुआ तो एक और नेक्स्ट पुश हो जाएगा मेरा। अब ना उसके बाद हमें क्या करना है, हमने लोकल स्टोरेज से डेटा उठा लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, अपना डेटा डाल दिया है। अब मुझे उसको ना वापस से स्ट्रिंगिफाई कन्वर्ट करना है और वापस स्टोरेज में स्टोर करना है। ये करना है मुझे। ठीक है, नाउ लेट्स नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने गेट लोकल स्टोरेज गेट आइटम देखा था। अब हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट सेट आइटम मेथड यूज करेंगे। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लेट यूज किया मैंने स्ट्रिंगिफाई डेटा स्ट्रिंगिफाई डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं हम जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये हमारा मेथड है। कौन सा डेटा है भाई हमारा, हमारा है माई डेटा। वापस से मैंने इसको एज ए स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करवा लिया। अब नाउ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब सेट आइटम में किस में सेट कराना है, मुझे सेट कराना है यूज़र डेटा के अंदर, कि भाई इसको ना ओवरराइट कर दो आप, क्योंकि मेरा जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट मेरा ये है स्ट्रिंगिफाइड डेटा, तो ये मेरा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बस इतना किया है मैंने। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
इसको कंसोल को हम हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो डेटा मेरा सेट हुआ है मुझे वो डेटा वापस लाना है और उसको यूज करना है। ठीक है ना, ये हमारा माई डेटा, इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। यहाँ पे हम एज ए फंक्शन के थ्रू यूज करेंगे। सॉरी, माई डेटा कहाँ यूज का, अच्छा यानी यहाँ पे ये जो माई डेटा मेरा है बेसिकली। फॉर्म हैंडलर हमारा हो गया है, ये सब कुछ हो गया है। अब नाउ डेटा मेरा जो जाएगा मैं एक ना फंक्शन बना लेता हूँ। उस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज से डेटा फैच करूँगा, अगर होगा तो मैं एक लिस्ट प्रिंट कराऊँगा डेटा। तो भी FETCH फैच डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शंस में मैंने फैट एरो यूज किया, और फैट एरो मैंने क्या किया, पहले मैंने चेक किया लेट क्या कि डेटा है या नहीं है। डेटा कहाँ से मिलेगा मुझे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब गेट आइटम मेथड के अंदर मैं क्या पास करूँगा, यूज़र डेटा, कि मुझे चेक करना है उस डेटा के अंदर डेटा है या नहीं है। अगर मुझे डेटा मिलता है फिर मैं क्या करूँगा, लेट जेसोन डेटा, मुझे इस डेटा को एज ए जेसोन बनाना है। जेसोन डॉट पार्स में हमारा क्या होता है, जो आपकी स्ट्रिंग का डेटा होता है ना वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो चाहे एरे हो। पार्स हमने किया। अब नाउ नेक्स्ट पार्स, पार्स हम ऐसे नहीं करेंगे। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सॉरी ब्लैंक एरे। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ पे चेक करना है बस डेटा है भी या नहीं है। डायरेक्ट थोड़ा यूज कर सकता हूँ मैंने क्या यूज किया कि मेरा जो डेटा नाम का वेरिएबल है या नहीं है, और ये मेरा नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए। अगर नल नहीं है तो मेरा जो जेसोन है डेटा इक्वल टू पास डॉट डेटा हो जाए। ठीक है भाई, बस इतना करना मेरे को। मैंने यहाँ पे चेक करा लिया, वापस करा लिया। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो फैच डेटा के अंदर अब मुझे लूप लगाना है। हम ना एरे का मेथड यूज करेंगे मैप, कि मेरा जेसोन जो डेटा वो क्या है भाई, एज ए एरे है और एंड डॉट लेंथ लेंथ इसकी ज़्यादा हो किससे, जीरो से, क्योंकि एरे की यहाँ पे तो हमारी जीरो लेंथ है, बट मैंने चेक कर लिया, यानी कि अगर डेटा है तो जीरो से लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे अपना लूप चलाऊँगा जेसोन डेटा डॉट मैप पे। ठीक है, और अगर नहीं है तो मेरा एक ब्लैंक में आ जाए डिव मैंने ब्लैंक किया नो डेटा। मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। मैं यहाँ पे इफ़ एल्स भी यूज कर सकता हूँ। फंक्शंस में गया मेरा मैप के अंदर मैंने क्या किया, फैट एरो फंक्शन को कॉल किया, और इसमें मेरा यहाँ पे क्या आ जाए, मुझे आइटम्स एंड इंडेक्स में, साथ में इंडेक्स भी प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे। अब नाउ नेक्स्ट रिटर्न। अब रिटर्न में मैंने क्या किया, सेम अपना वही फंक्शन से क्या कहते हैं, एक डिव प्रिंट कराया, और डिव के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, आइटम डॉट, मैं किस में वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, मेरी यहाँ पे क्या है की, वही की मेरी है कहाँ गई ना, ये रहा लिस्ट टाइटल। तो मेरी लिस्ट टाइटल मिलेगी मुझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके अपना कहाँ था मेरा, ये रहा आइटम मेरा कहाँ है, यहाँ से मुझे मिलेगा एक एक आइटम करके, आइटम डॉट लिस्ट आइटम। एंड देन नाउ की, एक हम की डालते हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे लूप चल रहा है, तो की में मैं यहाँ पे इंडेक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स आ गया, और मैंने क्या किया, साथ के साथ ना मैं यहाँ पे भी इंडेक्स को प्रिंट करा लेते हैं कि भी मेरा इंडेक्स मेरा क्या हो, प्लस में 1, क्योंकि मेरा 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो मैं 1 2 3 की फॉर्म में आएगा। अब नाउ नेक्स्ट मेरा क्या है, फैच डेटा। तो जो फैच डेटा है फंक्शंस है, इसको मैं ना यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ मैं अपने फॉर्म के ऊपर, कि भी जहाँ मेरा ये फॉर्म बन रहा है, जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कॉल करा दिया मैंने डायरेक्ट। बस इतना काम किया है मैंने। एक्सप्रेशंस फैट डेटा, इसके बाद हमारा भाई यहाँ पे क्या है, अच्छा हाँ ये रहा, ये यहाँ पे ना इसको रिटर्न कराना पड़ता हमें, इसलिए एरर दे रहा है ये रिटर्न नाउ। अब हम देखते हैं, देखो कंसोल को क्लिक किया, ये हमारा टेक्स्ट है।
सॉरी, ये देखो, ये हमारा फॉर्म आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज इसका, ठीक है। अगर मेरा div नो डेटा, क्योंकि इसके पास अभी कोई डेटा नहीं है। पेज को मैंने रीलोड किया, नहीं आया कोई डेटा। एंटर डेटा। अब मैं कोई डेटा एंटर करूँ तो क्या एंटर करूँ? माई फर्स्ट टू डू, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट हो गया मेरा डेटा, मेरा सबमिट हो गया। अब अगर आप मैं चेक करोगे यहाँ पे जाके, कहाँ गया मेरा, कहाँ चेक करते हैं हम? एप्लीकेशन में। आप नेटवर्क टैब, सॉरी, कंसोल ओपन करोगे, एप्लीकेशन में जाओगे, और एप्लीकेशन के अंदर ना यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेंगी। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज ओपन किया, लोकलोस 3000। देखो यहाँ पे मेरा आ गया ना यूज़र डेटा, ये रहा यूज़र डेटा नाम से नोड आ गया, और उसके अंदर मेरी वैल्यूज़ आ गई। क्या आ गई? माई फर्स्ट टू डू। देखो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आपको ये दिखा भी रहा है। जीरो इंडेक्स मेरा लिस्ट डेटा के अंदर माई फर्स्ट टू डू आ गई। अब आप कह रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी ये नो डेटा लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमारी ऐप ना लोड हुई उस समय इसने चेक किया और डेटा इसको नहीं मिला। और उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर ने इनपुट में टाइटल डाला, सबमिट किया, और उसके बाद वो डेटा हमारा लोकल स्टोरेज में स्टोर हुआ। तो उसके बाद हमें बोलना पड़ेगा ना कि हाँ भाई, हमारी स्टोर अपडेट हो गया, तो आप इसको चेंज कर दो। तो वहाँ पे हम लाइफ साइकिल मेथड हमारा यूज होता है ना। तो हम यहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड यूज़ करेंगे इसको अपडेट करने के लिए नोड डेटा को। अब लाइफ साइकिल मेथड के लिए हमने यूज से ऊपर से ऑलरेडी यूज इफेक्ट को कॉल किया हुआ है। अब जो यूज इफेक्ट है हमारा, यूज इफेक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमारा हुक है ये। कॉल किया, इसमें दो डिपेंडेंसीज आएंगी, एक आपका कॉल बैक, दूसरी आपकी डिपेंडेंसीज। नाउ फर्स्ट हम कर लेते हैं हम ना कॉल बैक, और ये आपका डिपेंडेंसी कि ये कब कब कॉल हो। भाई मेरा कब कब कॉल हो, मैं चाहता हूँ कि ना मैं एक चीज़ और डाल देता हूँ यहाँ पे। क्या करूँ? टाइटल्स पे डाल देते हैं कि जब भी मेरा टाइटल अपडेट हो तब तब ये कॉल हो, ठीक है। टाइटल मेरा डाल दिया, बस मैंने इतना किया है। यूज इफेक्ट फंक्शंस। अब एक बार देखें, देखो माई टू डू ऐप आ गया ना। अब दोबारा देखते हैं यहाँ पे, माई सेकेंड टू डू, टू डू टू डूज सबमिट किया मैंने। अब आ गया, पर अभी भी नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरा ये फंक्शन ही रन नहीं हुआ है। कौन सा फंक्शन? जो मेरा फैच डेटा लेके आता है। तो ये फैच डेटा मुझे यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा ऐसे। मैंने इसको सेव किया। अब नाउ सेकंड क्लिक किया मैंने, अभी भी नहीं हो रहा है ये। तो भाई क्यों नहीं हो रहा है? मेरा कहाँ गया फॉर्म वाला, कहाँ गया भाई? फॉर्म सबमिट हो रहा है ना, फॉर्म हैंडलर। टाइटल मेरा डिपेंडेंसीज पे गया यहाँ पे। अच्छा, टाइटल मेरा ये अपडेट हो रहा है। यूज इफेक्ट में मेरा आपका यहाँ गया फैच डेटा, और फैच डेटा आपका यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, डेटा आ रहा है, ये नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे गलत है ये कोड। और भाई फैच डेटा नहीं, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और रखते हैं यहाँ पे हम, जब भी मेरा ये अपडेट होगा, क्योंकि ये तो ना मेरा एज ए इवेंट पे अपडेट हो रहा है। जब भी मैं कुछ ना कुछ टेक्स्ट डालता रहूँगा तो ये अपडेट होता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, सेट, ओहो सेट, इसलिए अपडेट नहीं हो रहा, समझ में आ गया। जो ये मेरा सेट डेटा है ना, इसको भी ना मुझे क्या करना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा ये? सबसे पहले तो इसको फैच डेटा को ना, जहाँ पे फैच में डेटा, सॉरी, यहाँ पे मेरे लोकल स्टोरेज आ रहा है ना, यहाँ पे ये रहा इवेंट स्टोरेज गया मेरा, यहाँ पे डेटा गया लोकल स्टोरेज। यहाँ पे ना मुझे इसको क्लियर भी करना पड़ेगा सेट डेटा, क्योंकि मैं जो इनपुट डाल रहा हूँ सबमिट करने बाद वो ब्लैंक भी होना चाहिए। माई टू डूज टू गया, देखो ब्लैंक हो गया ना मेरा, ये वाला ब्लैंक कह रहा हूँ मैं। इसको हम यहाँ ले लेते हैं, माई टू डू एंटर किया, देखो काम कर रहा है। ये ब्लैंक आपका आ गया, ऑटोमेटिकली आपका इनपुट भी ब्लैंक हो गया है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने ऑलरेडी यूज इफेक्ट यूज किया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर टाइटल जब भी अपडेट होगा, अगर मैं इसके अंदर देखो, अभी बेसिकली हो क्या रहा है ना, इसको हम सेव करा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हैं। अब नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
कि मेरा टू डूज आ गया, माई नेक्स्ट टू डू, माई नेक्स्ट अगेन न्यू टू डू, ये आपका नेक्स्ट अगेन टू डू आ गया। अब नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया कि भी लोकल स्टोरेज में सेव करा लिया, देखो ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब मैं पेज को रीलोड करता हूँ, देखो रीलोड किया मैंने, आ रहा है डेटा मेरा। मैंने न्यू टैब ओपन की, न्यू टैब में मैंने ऐप को रीलोड किया, देखो मेरा डेटा आ रहा है। जैसे कि मैं एपीआई से डेटा लेके आ रहा हूँ, डेटा मेरा कहाँ से आ रहा है, ये लोकल स्टोरेज से आ रहा है। अगर मैं लोकल स्टोरेज चेक करूँ ना, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके यहाँ पे आप एप्लीकेशन जेसोन में, सॉरी एप्लीकेशन में जाओगे, लोकल स्टोरेज में देखो यूज़र डेटा, ये आपका डेटा सारा ये स्टोर हो रहा है, सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा है यहाँ पे। और ये डेटा आपका अगर आप टैब क्लोज भी कर दोगे ना तब भी रहेगा, नहीं हटेगा। देखो मैं नेक्स्ट टैब पे गया, प्रीवियस मैंने दोनों की दोनों को क्लोज करवा दिया है, यहाँ पर भी मेरा डेटा आ रहा है, ये लोकल स्टोरेज है। अब नाउ नेक्स्ट मेरे को ना ये स्टोर क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, सेशन लोकल स्टोरेज डॉट यस, चलिए अब हम एक बटन बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका जो इनपुट है ना, इनपुट के नीचे यहाँ पे बटन, बटन हमारा है टाइप, टाइप हमारा क्या रहेगा, एज ए बटन, क्योंकि मैं इस पर कोई फॉर्म सबमिट नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मैं इस पर क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर डेटा, क्लियर डेटा। और इस पर हम क्या कर देते हैं, ऑन क्लिक पे हैंडलर एक कॉल करा लेते हैं यहाँ पे, हैंडलर क्लियर डेटा, डेटा। चलो भाई, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्लियर हैंडलर पे क्लिक कर लिया, एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट नाम से, और भाई इस पे जब भी हम क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पे मैंने बटन पे हैंडलर क्लिक कॉल करा दिया है, और यहाँ पे मैंने बनाया, और अब यहाँ पर हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। आप क्लियर भी कर सकते हो, क्लियर मीन्स क्या होता है, पूरा लोकल स्टोरेज आपका हो जाएगा, बट यहाँ पे हम रिमूव आइटम यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है क्या भाई, यूज़र डेटा। तो ये आपका लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम जो मेथड कॉल होगा उसके अंदर मैंने डाल दिया यूज़र डेटा। नाउ अब हम चेक करते हैं, देखो ठीक है, हमारा क्लियर डेटा आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। मैंने क्लियर डेटा किया, क्लियर हो गया, बट क्लियर होने के बाद अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, किस में एप्लीकेशन में गया मैं, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन गया, देखो यहाँ पे है ही नहीं डेटा। अब आप कह रहे हो ये डेटा तो शो हो रहा है यहाँ पे, ये आपका जब आपकी ऐप लोड हुई थी तब फंक्शन कॉल हुआ था, तब डेटा आया था। अगर मैं पेज को रीलोड करूँगा ना तो ये डेटा गायब हो जाएगा, या मैं कुछ नया ऐड करूँगा, तब देखो मैं कुछ नया ऐड करता हूँ यहाँ पे, ऐड, देखा न्यू डेटा हो गया ना ऐड हमारा। यूज़र डेटा आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, देखो सिंपल आपका सिंगल वन मिल रहा है। ये यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी आपकी स्टेट अपडेट हो रही है तब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, यस। बट जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तब आपका ये लिस्ट जनरेट हो रही है, बट आपका कंपोनेंट एवरी ऑन चेंज पे चेंज हो रहा है। ऐड न्यू डेटा टू, देखो आ गया ना, यहाँ भी आपका देखो रिफ्लेक्ट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लियर डेटा कर दूंगा तो देखो क्लियर हो गया, यहाँ भी क्लियर हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट मैंने क्लिक किया, कुछ भी मैं बटन प्रेस करूँगा, जे मैंने प्रेस किया, देखो गायब हो गया ना, जोक सबमिट, आपका वन डेटा आ गया। ये है आपका क्लियर डेटा। सेम चीज़ मैंने क्या किया, न्यू टू डू टू डू न्यू लोकल न्यू स्टोरेज, सॉरी स्टोरेज की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं कर देते हैं रिएक्ट JS HTML CSS एंड देन आपका सॉरी आपको ना दिख नहीं रहा होगा, एक काम करता हूँ मैं, इसको ना थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे,
रुको रुको, इसको ना मैं लेफ़्ट ले आता हूँ यहाँ पे। देखो अब दिख रहा है ना क्लियर यहाँ पे। HTML BTL हो गया ये, सॉरी। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। अब अगर आप ना इसको किसी भी टैब में ओपन करते हो, रुको एक मिनट, थोड़ा सा ना ये ऊपर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे जो दो है ना ये P टैग, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये लो जी, थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी। देखो ये रिमूव हो गया ना, ऊपर आ गया। देखो ये आ गया आपका क्लियर डेटा। किया मैंने, टू डू ऐड हो गया, न्यू टू डू, ऐड न्यू टू डू, टू डूज, और स्पेलिंग मिस्टेक होगी। न्यू HTML CSS React.js लैंग्वेज मैंने 7 ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब नाउ नेक्स्ट मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, जो कि मैंने पहले भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। ये हमारा लोकल स्टोरेज है। अब नाउ नेक्स्ट हम ना सेशन स्टोरेज करते हैं यूज़। सेशन स्टोरेज क्या होता है आपका, बेसिकली वही है। सेशन स्टोरेज में जब तक आपकी सेशन है, सेम टैब में आप काम कर रहे हो, अगर आप नई टैब में जाते हो, ठीक है, मैन्युअली तरीके से, तो आपका ये काम नहीं करता। तो नाउ सेम हमें कुछ नहीं करना है। आपका लोकल स्टोरेज है, फंक्शन हमारे सेम काम करते हैं, बस स्टोरेज की है इसमें। मैं जैसे मैं लोकल था ना, लोकल की जगह यहाँ पे आ जाएगा सेशन, SESSION सेशन स्टोरेज। बस जहाँ जहाँ हमने लोकल स्टोरेज यूज किया है वहाँ हम सेशन स्टोरेज यूज करेंगे। हम यहाँ पे सेशन स्टोरेज आ गया मेरा, यहाँ पे सेशन स्टोरेज चला गया। और कहाँ यूज हो रहा है, मैप इंडेक्स में, नो डेटा में, ठीक है। मेरा 3 जगह था, मैंने फाइल को सेव किया एंड देन नाउ मैं यहाँ पे गया, मेरा देखो नो डेटा फाउंड आ गया, क्योंकि इसको डेटा ही नहीं मिला। अब ये सेशन स्टोरेज में ढूंढ रहा है। सेशन स्टोरेज हमारा कहाँ मिलेगा हमें, वही आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे। कहाँ गया हमारा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। नेटवर्क में गया मैं, नेटवर्क में मेरा, सॉरी नेटवर्क नहीं, एप्लीकेशन में। यहाँ तो हमारा ये था लोकल स्टोरेज, पर यहाँ पे हमारा सेशन स्टोरेज भी होता है। लोकल 300, देखो यहाँ पे ब्लैंक है पूरा HTS। और मैं यहाँ पे ना भी ऐड करता हूँ आपके सामने, न्यू डेटा आ गया मेरा, न्यू डेटा ऐड सेशन स्टोरेज के अंदर। टू डू, न्यू टू डू डेटा, ऐड अगेन HTML CSS React.js, ये देखो ये बेसिकली हमारा आ गया। अब नाउ नेक्स्ट मैंने इस पेज को रीलोड करता हूँ। देखो सेम टैब पे हूँ मैं, कुछ नहीं है मेरा, देखो सेम टैब में है, डेटा स्टिल है। बट अगर मैं एक टैब से स्विच होके मैंने क्या किया, नई टैब में गया, सेम टैब मैंने क्लोज करा दी सारी की सारी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, क्या मेरा सेशन स्टोर डेटा मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। क्यों? बस इतना ही फ़र्क है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में, बाकी सारा आपका सेम चलेगा। मैं फिर से चेक करता हूँ, जाके अपनी एप्लीकेशन में गया, यहाँ मैंने चेक किया सेशन स्टोरेज के अंदर मेरा सेशन स्टोरेज डेटा नहीं है। बट मैंने लोकल स्टोरेज में पहले जो डेटा स्टोर कराया था वो अभी भी मिल जाएगा। देखो ये रहा यूज़र डेटा अभी सेम चीज़ यही है। अब अगर वापस मैं लोकल स्टोरेज से सेशन स्टोरेज को लोकल स्टोरेज में कन्वर्ट कर दूं और सेव कराऊं, ऐप मेरी रीलोड हुई, डेटा चेक करेगा, देखो डेटा मेरा आ गया, ये रहा, टू डू न्यू टू डू HTML React.js। यही है हमारा बस लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज इन द रिएक्ट में हम कैसे यूज करते हैं। बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुकीज़ वगैरह के लिए बात बताऊंगा। देखो मेन चीज़ क्या थी, लोकल स्टोरेज में आप मैनुअल डेटा को डिलीट करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बटन ये बनाया था क्लियर डेटा के नाम से। लेकिन सेशन स्टोरेज में आपका जैसे आपकी टैब क्लोज हो जाएगी या आप दूसरी टैब में फोर्सफुली स्विच हो जाओगे, योर डेटा विल बी लॉस्ट, यू कैनॉट रिकवर। बट इफ़ यू यूज़ द लोकल स्टोरेज then your data is lifetime storage when you are not the clear your browser's cookies datas। अगर आपने, जब तक आपने ब्राउज़र की कुकीज़ या मतलब कि डेटा स्टोर क्लीन नहीं कर लेते हो या आपका सिस्टम क्रैश नहीं हो जाता है, तब तक वो डेटा आपका लोकल स्टोरेज में ईजिली पड़ा रहेगा। जब भी आप साइट पाओगे आप उस डेटा को यूज कर सकते हो। बेसिकली आप नहीं, हम डेवलपर उसको थ्रू मैनिपुलेट कुछ आपको दिखाना हो। जैसे मैंने पता किया कि आप पिछले टाइम कब हमारे सिस्टम पे आए थे और अब कब आए, तो बीच में कितना टाइम पीरियड है, वो कैलकुलेट करके मैं सर्वर को सेंड कर सकता हूँ। कुछ API कॉल करनी हो तो वे बेसिकली यही है।
तो भी आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स। इफ़ यू वांट टू एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स, इफ़ यू फेस एनी error, you can comment out my video. I will reach out you and solve to the your problem. Thanks for watching again.